रहीम के दोहों की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताएं नीति बाभा। रहीम के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इनके दोहों में जीवन के गहन अनुभव, नीति, व्यवहारिक ज्ञान और मानवता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। भावगत दृष्टि से रहीम के दोहे नीति प्रधान हैं। वे मनुष्य को विनम्रता, धैर्य, प्रेम, परोपकार और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाते हैं। रहीम कहते हैं कि बड़ा वही है जो छोटों का मान रखे। उनके दोहों में अहंकार का विरोध और सादगी का समर्थन मिलता है। जीवन की क्षण भंगुरता, मित्रता का महत्व और विपत्ति में धैर्य रखने की सीख भी प्रमुख विषय हैं। शिल्पगत विशेषताओं की बात करें तो रहीम ने दोहा छंद का अत्यंत सफल प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल, सहज और बोलचाल की है, जिससे सामान्य जन भी उनके विचारों को आसानी से समझ सकता है। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक है, बोझिल नहीं। कम शब्दों में गहन भाव व्यक्त करना रहीम की सबसे बड़ी विशेषता है। उनके दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। ऐश डू, आचरण की सभ्यता। सरदार पूर्ण सिंह के विचार। सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार सभ्यता का मापदंड बाहरी आडंबर नहीं बल्कि मनुष्य का आचरण होता है। वे मानते हैं कि ऊंची शिक्षा, फैशन, धन या तकनीकी प्रगति से कोई सभ्य नहीं बनता, बल्कि उसके विचार, व्यवहार और नैतिक मूल्य ही उसकी सभ्यता को परिभाषित करते हैं। सच्ची सभ्यता वह है जिसमें करुणा, प्रेम, सहिष्णुता और आत्मसंयम हो। सरदार पूर्ण सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि मनुष्य के भीतर नैतिकता नहीं है तो उसकी सारी उन्नति व्यर्थ है। सभ्य व्यक्ति वह है जो दूसरों के दुख को समझे, सत्य का पालन करे और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। उनका विचार था कि सभ्यता का संबंध आत्मा से है, न कि केवल शरीर या सुविधा से। वे भारतीय जीवन मूल्यों के समर्थक थे और पश्चिमी भौतिक सभ्यता की आलोचना करते थे। उनके विचार आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। गीसा रेखाचित्र, तात्विक विवेचना एवं केंद्रीय भाव। गीसा महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक मार्मिक रेखाचित्र है। यह रचना एक साधारण मजदूर के जीवन के माध्यम से गहन जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है। गीसा निर्धन है, परंतु आत्मसम्मान और स्वाभिमान से परिपूर्ण है। वह कठिन परिश्रम करता है, पर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। तात्विक दृष्टि से गीसा कर्मयोग का प्रतीक है। वह भाग्य को दोष न देकर श्रम को ही जीवन का आधार मानता है। गीसा की सोच बताती है कि सच्चा सुख भौतिक साधनों में नहीं बल्कि संतोष और स्वाभिमान में है। केंद्रीय भाव यह है कि गरीबी मनुष्य की गरिमा को नष्ट नहीं कर सकती। महादेवी वर्मा ने करुणा और संवेदना के साथ गीसा के चरित्र को उकेरा है। यह रेखाचित्र मानवता, श्रम और आत्मबल का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। शरद जोशी की पुस्तक मेघदूत। पुस्तक समीक्षा। शरद जोशी की पुस्तक मेघदूत एक उत्कृष्ट व्यंग्य कृति है। इसमें लेखक ने आधुनिक समाज, राजनीति, प्रशासन और मानव प्रवृत्तियों पर तीखा व्यंग्य किया है। शरद जोशी का व्यंग्य केवल हंसाने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए मजबूर करता है। वे सामान्य घटनाओं को असाधारण दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक की भाषा सरल, प्रवाहमयी और चुटीली है। हास्य के पीछे छिपा कटु सत्य पाठक को भीतर तक झकझोर देता है। लेखक ने सामाजिक विसंगतियों, भ्रष्टाचार और अवसरवाद पर करारा प्रहार किया है। मेघदूत की विशेषता यह है कि इसमें व्यंग्य के साथ मानवीय संवेदना भी बनी रहती है। शरद जोशी का लेखन शैलीगत रूप से अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है।